हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का FLT 6। होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशंस ऑफ FLT 6 ऑफ जूलॉजी पोर्शन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 136। अ मैन रन्स अप अ flight on stairs. His respiratory rate rose from 16 breath per minute to 36 breaths per minute at the top of stairs. एक आदमी है, वो तेजी से स्टेयर्स पर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो 16 ब्रीथ से बढ़कर कितनी हो गई? 36 ब्रीथ्स पर मिनट हो गई है। दिस इंक्रीज वॉज प्रोबेबली अ रिजल्ट ऑफ, ये इंक्रीज किसकी वजह से हुआ है? Increased blood pH? No. Increased concentration of CO2 in the blood? Yes, ये हो सकता है, क्योंकि CO2 और हाइड्रोजन आयन दो ऐसे केमिकल्स हैं जिनके ब्लड में बढ़ने की वजह से ब्रीदिंग रेट जो है वो ऑल्टर हो सकता है। ठीक। डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 नहीं, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ O2 नहीं। ऑक्सीजन का कोई रोल प्ले नहीं होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन जिन केमिकल्स के थ्रू होता है वो केमिकल्स है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर 136 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। बंडल ऑफ हेज इज अ नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है, इतना डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल, पूरी हार्ट वॉल में नहीं होते मसल फाइबर्स, इतना ठीक है, फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल, ये सही है। नर्व फाइबर नहीं होते, नर्व फाइबर नहीं होते, ठीक है। तो 137 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138। अ डैश इन द ब्लड फ्लो टू डैश कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये क्या करवाता है? वैसो डायलेशन, और वैसो डायलेशन करवा के ये क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को लोअराइज कर रहा है। तो मतलब ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ा होगा एंड इंक्रीज इन दी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा टू दी एट्रिया ऑफ हार्ट, हार्ट के एट्रिया तक अगर ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसकी वजह से ANF यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज होता है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज एंड एट्रिया ऑफ हार्ट, यानी कि 138 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। A triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and seventh rib is scapula. Scapula dorsally located होती है यानी कि पीछे की तरफ में, और triangular flat bone होती है। कैसी होती है? triangular and flat bone। तो 139 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। किसका डायग्राम है? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक, चलिए अब इसमें अपन लेबलिंग कर लें। सबसे पहले तो ए हमें क्या दिखाई दे रहा है? डेंड्राइट। बी हमें क्या दिखाई दे रहा है? साइटोन। फिर सी जो है ये क्या है? दिस इज श्वान सेल। फिर उसके बाद में डी जो है ये क्या है? दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। और ई जो है ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, या जिसे अपन बोले सिनेप्टिक नॉड। ये अपन ने मार्क कर लिया। चलिए लेट्स फाइंड आउट। ए इज डेंड्राइट्स, ठीक है, मतलब ये तीन हो सकते हैं। बी सेल बॉडी, मतलब ये दो हो सकते हैं। सी श्वान सेल है, मतलब यही वाला होगा। डी इज नोड ऑफ रेनवियर एंड ई इज सिनेप्टिक नॉड। तो ऑप्शन क्या बन गया बच्चों हमारा? 140 का ऑप्शन बन गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। डैश इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस हाइपरग्लाइसेमिया। अब हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए। तो हाइपरग्लाइसेमिक इंसुलिन और ग्लूकेगॉन में से कौन सा है? ग्लूकेगॉन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ एक जगह तो आ जाएगा। एंड डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस हाइपरग्लाइसेमिया। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन
इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ेगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसेमिया। ठीक है, आ गया इतना समझ में? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकेगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकेगॉन बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, पर अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के बढ़ने का चांस ज्यादा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 142। रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एंडोस्केलेटन, हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। Body of cockroach have three distinct region: head, thorax and abdomen. ठीक है. Each segment of cockroach has sclerite. ठीक है. Targa, sterna and pleura of the cockroach are joined together by the articular membrane. ये भी सही है. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है. क्लियर है? तो सिर्फ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143. अच्छा, इसमें ऑप्शन हमने लिख दिया है ऑप्शन सी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 143. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? इट इन्वॉल्व्स द शेडिंग ऑफ मायोमेट्रियल लाइनिंग, यही गलत हो गया. मायोमेट्रियम की शेडिंग तो कभी होती ही नहीं. Differentiation of ovum occurs after the completion of meiosis. Differentiation of ovum occurs just after the fertilization. क्लियर है? फर्टिलाइजेशन के बाद में ही उसका फेट डिसाइड हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो ओवम का डिफरेंशिएशन जो है वो जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में ही हो जाता है. Hormones such as estrogen and progesterone play a key role in regulating the cycle. It is initiated at puberty. ठीक है, तो मतलब सी और डी जो है ये दो स्टेटमेंट हमारे सही है. तो 144 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ठीक है. Removal of gonads are the best method of contraceptive. Wrong. Saheli oral contraceptive pills for female. Correct. High concentration of prolactin may lead to inhibition of menstrual cycle in lactogenic mother. ये भी सही है. तो गलत इसमें कौन सा है बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी. रिमूवल ऑफ गोनाड्स आर द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव. गोनाड्स यानी कि आप सेक्स ऑर्गन ही हटा रहे हो. क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146. मैच द कॉलम. एस्केरियासिस. एस्केरियासिस जो है दिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस. न्यूमोनिया. न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. रिंगवर्म. रिंगवर्म जो है एपिडर्मोफाइटॉन यानी कि थर्ड. और मलेरिया प्लाज्मोडियम फर्स्ट. 4 2 3 1. 4 2 3 एंड 1. ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 146 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट द निएंडरथल मैन? निएंडरथल मैन से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? दे हैव लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी. ये गलत है क्योंकि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है, और ये जिसके बारे में दिया हुआ है वो होते हैं होमो इरेक्टस. They lived near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. ये सही है. They used hides to protect their body and buried their dead. ये सही है. They had no religious feeling. ये गलत है. They are the first civilized and religious human. सबसे पहले civilized और religious humans निएंडरथल मैन थे. मतलब यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ जो है वो गलत है. तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148. द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स इज. लंग्स के एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है 40 mmHg.
ठीक है, इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन गलत, लेस देन दैट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये भी गलत क्योंकि मोर होगा, मोर देन दैट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ये सही है, इक्वल टू दैट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में 0.3 mmHg होता है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, मोर देन दैट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में 0.3 mmHg होता है जबकि एल्वेलाई में 40 mmHg होता है, तो हमारा 148 का ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम, ठीक। हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग नहीं, ये तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा व्हेन हार्ट सडनली स्टॉप्स टू बीट, मतलब ए और बी दोनों इसके केस में सही है, तो 149 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ में होता है, नीचे की तरफ में यानी कि मेड्यूला, मेड्यूलरी रीजन ऑफ द किडनी, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, मैच द कॉलम 1 and 2 and choose the correct combination। कार्पल्स, कार्पल्स जो है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में मेटाकार्पल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये हो गया 3। फेलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं, और टार्सल्स जो है वो कितने होते हैं, 7। 4 3 2 1, 4 3 2 and 1, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड। सेरिब्रम किस स्ट्रक्चर के अराउंड रैप होता है, थैलेमस के अराउंड रैप होता है, विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो 152 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, which one of the following pairs correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? Relaxin gigantism गलत, प्रोलैक्टिन क्रिटिनिज्म नहीं, पैराथायराइड हार्मोन टिटेनी सही, इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलाइटस। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि कौन से हार्मोन से रिलेटेड कौन सी डिसीज है, पैराथायराइड से टिटेनी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, मैच द कॉलम। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जो है स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, यहां हो जाएगा 3। फिर उसके बाद में एरियुलर टिश्यू ऑफन सपोर्ट्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम, ये अपन कर सकते हैं। बोन्स हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस एंड कार्टिलेजेस कॉन्ड्रोसाइट्स। 3 4 2 1, 3 4 2 and 1, 3 4 2 and 1, ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द अबव डायग्राम। पहले तो हम ये देखें कि ये डायग्राम किसका है, कतला का डायग्राम है, एंड कतला इज अ ऑस्टिक्थिस। अब इसके बेसिस पर अपन चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ठीक। बॉडी हैज 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, बिल्कुल सही, ऑस्टिक्थिस में 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड विथ 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, सही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, विविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, गलत। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आउटसाइड फर्टिलाइजेशन यानी कि एक्सटर्नल होता है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो ओविपेरस होते हैं, तो ये गलत हो गया। मेंबर ऑफ दिस क्लास आर बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर, ये सही है, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है बच्चों, सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, लेबिया मेजोरा सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया मेजोरा वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करती है, ठीक है। क्लिटोरिस इज प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इस केस में हमारे सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन होगा ए।
Next, question number 157. In a diagnosis regarding infertility in a couple, it is revealed that female is perfectly alright and male is impotent. Which of the following technique will be advised? Male is impotent and female is perfectly alright. एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं, जिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस केस में किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, फीमेल की बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल इज इंपॉर्टेंट यानी कि इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है नेचुरल तरीके से। तो जब अगर नेचुरल तरीके से इंसेमिनेशन नहीं होगा तो क्या किया जाएगा? आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन होगा बच्चों हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 158. Sexually transmitted infections, STI और venereal diseases like AIDS cannot spread through. किसके द्वारा स्प्रेड नहीं हो सकती है? स्टेराइल नीडल्स के द्वारा नहीं हो सकती, किसिंग के द्वारा नहीं हो सकती, इनहेरिटेंस के द्वारा नहीं होती है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस के द्वारा होती है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन इसके द्वारा भी होती है। तो 3 चीजों के कारण नहीं हो सकती है, ए, बी और सी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159. The earliest organism that appeared on the earth were non-green, presumably anaerobes. बिल्कुल सही। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर आए थे वो ऑर्गेनिजम्स कैसे थे? These were कीमोहेटेरोट्रॉफ्स। कैसे थे वो? कीमोहेटेरोट्रॉफ्स। तो कीमोहेटेरोट्रॉफ से मतलब नॉन ग्रीन होगा ये, है ना, और उस समय पर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में एब्सेंट था, तो मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा? एनएरोबिक। असर्शन बिल्कुल सही है। The first autotrophic organism were the chemoautotrophs that never released oxygen. ये भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे वो थे कीमोऑटोट्रॉफ्स, जो सल्फर गैस को रिलीज करते थे, ऑक्सीजन को रिलीज वो नहीं करते थे। क्लियर? तो बच्चों असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of which vertebrae? Which divides at the level of 5th thoracic vertebrae. ठीक है, इसका ये ऑप्शन आएगा। लेट्स फाइंड आउट 5th thoracic vertebrae। तो 160 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161. SA node is called pacemaker of the heart because SA node को पेसमेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है the rhythmic contractile activity of the heart. Let's find out the option. It can change the contractile activity, नहीं, मेंटेन करता है। Delays the transmission of impulse, no. Get stimulated when received neural signal, नहीं, क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल होता है तो न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेट नहीं होगा। इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये बिल्कुल सही है। तो 161 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162. एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, क्या फाइंड आउट करना है? चूज द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। जो सही मैच है उसे अपने को बताना है। एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स यूरिकोटैलिक नहीं, अमोनोटैलिक होते हैं। रेप्टाइल्स आर यूरिकोटैलिक, ठीक है। बर्ड्स अमोनोटैलिक नहीं होते हैं, दे सिक्रेट यूरिक एसिड। एक्वाटिक एम्फीबियंस अगर है तो वो अमोनिया का सिक्रेशन करेंगे। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट मैच है वो है ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163. व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फीमर? फीमर यानी कि हमारी थाई बोन। थाई बोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बॉडी वेट को मेंटेन करके रखना, बॉडी वेट को होल्ड करवाना। ठीक है, देखिए, टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, गलत। सपोर्ट द बॉडी वेट एंड फैसिलिटेट मूवमेंट, सही। प्रोड्यूस हार्मोन, गलत। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, गलत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एलिमिनेशन के लिए।
ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बच्चों मिड ब्रेन में, और मिड ब्रेन में भी कहाँ होता है? डॉर्सल पोर्शन में। लेट्स फाइंड आउट सेरिब्रम, वेंट्रल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, डॉर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। क्लियर? तो 164 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस? अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। दिस इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोज का बढ़ना है ना, ग्लूकोज का ब्लड में इंक्रीज होना। कैटेकोलामाइंस एंड कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइंस ये कौन से हार्मोन है? एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले इमरजेंसी हार्मोन है। तो इमरजेंसी के समय पर ग्लूकोज को बढ़ाना पड़ता है हमें, तो मतलब ये हार्मोन तो डेफिनेटली होगा। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर है तो उसका भी फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा। चलिए तो इसको होल्ड पर रखा अपन ने, है ना। कॉर्टिसोल एंड इंसुलिन, इंसुलिन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और इंसुलिन जो है दैट इज अ कैरियर हार्मोन, तो वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं करवाएगा। ठीक है, एडीएच एंड कॉर्टिसोल, एडीएच का कोई रोल प्ले नहीं है। अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज द ऑप्शन ए। क्लियर? तो कैटेकोलामाइंस एंड कॉर्टिसोल ये दोनों हेल्प करते हैं इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, fallopian tube is lined by, fallopian tube is lined by ciliated columnar epithelium, ये तो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पर याद होना चाहिए। ciliated columnar epithelium डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो 166 का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन साइक्लोस्टोमेटा इज ओपन टाइप with 3 chambered heart, गलत है, 3 chambered नहीं होता। साइक्लोस्टोमेटा आर फ्रेश वाटर, नो, साइक्लोस्टोमेटा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोमेटा इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड फिन्स, फिन्स तो होते हैं इसके पास में पर पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पेट्रोमाइजोन इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, साइक्लोस्टोमेटा के मैक्सिमम एनिमल्स एक्टोपैरासिटिज्म शो करते हैं। How many of above statement are correct? One statement is correct. Clear है? सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें सही है। आया बच्चों ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 168, the primary spermatocyte are transformed into secondary spermatocyte। देखिए अब यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो जिनमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मतलब ये हो जाएंगे हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम जो है वो आधे हो चुके हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ क्या शो हो रहा है? ए, और सेकेंडरी हो रहे हैं बी। तो प्राइमरी से सेकेंडरी किस में बनेगा? ए टू बी में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, आइडेंटिफाई ABCD even in the given diagram and choose the option having the correct correlation shown। अब ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉन्डम, ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉपर टी, ये है ट्यूबेक्टोमी, और ये शो कर रहा है वेसेक्टोमी। ठीक है, अब कॉन्डम्स, दीज आर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गलत। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इम्प्लांटेड इन ओवरी, ओवरी में नहीं होता। ट्यूबेक्टोमी ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ गैमेट ट्रांसफर, ये ठीक है। एंड वेसेक्टोमी बेस्ट फॉर दोज मेल्स हु वांट्स टू डिले द चाइल्ड, ये गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन सी। ट्यूबेक्टोमी जहां पर फैलोपियन ट्यूब को लाइगेट करके कट कर दिया जाता है जिससे गैमेट जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाता। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170. Find the odd one out with regard to secondary immune response. Secondary immune response के रिगार्डिंग में ऑड वन फाइंड आउट कर रहे हैं. बूस्टर होता है, एनामिनेस्टिक होता है, लो इंटेंसिटी नहीं, हाई इंटेंसिटी होता है, एंड डेवलप्स आफ्टर सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द सेम एंटीजन. ये बिल्कुल सही है. तो जो गलत है हमारा ऑड है, दैट इज ऑप्शन सी. Next, question number 171. Evolution by anthropogenic action includes natural selection of herbicide resistant variety, ठीक है, natural selection of pesticide resistant variety, ठीक है, evolution by human action, ये भी बिल्कुल सही है. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन यानी कि ह्यूमन बींग्स के एक्शन के द्वारा. तो ह्यूमन बींग्स के एक्शन के द्वारा यहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी भी बनी है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी भी बनी है और इवोल्यूशन भी हुआ है. तो इसीलिए 171 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172. Which of the following route of blood clotting is correctly described? Cascade process, thrombin, thrombokinase and fibrin. थ्रोम्बोकाइनेज पहले आना चाहिए क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज की एक्टिविटी के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी थ्रोम्बिन. तो ये फर्स्ट गलत हो गया. थ्रोम्बोकाइनेज कास्केड एक्टिविटी, ये गलत है. कास्केड प्रोसेस, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज फॉर्म्ड थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ये ऑप्शन सही हो सकता है. नेक्स्ट है थ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज कास्केड प्रोसेस, ये गलत है. तो ऑप्शन सी जो है वो 172 के लिए करेक्ट होगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173. When neuron is not conducting any impulse, that is resting. जब रेस्टिंग स्टेज पर है तब एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड इम्परमिएबल और नियरली इम्परमिएबल टू दी सोडियम. बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों और ये करेक्ट है. लेट्स रीड दी नेक्स्ट ऑप्शंस. इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन दी एक्सोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही है. मतलब बोथ ए एंड बी हो सकता है. मोर परमिएबल टू सोडियम नहीं, मोर परमिएबल टू सोडियम जो है ये डीपोलराइजेशन के समय पर हो सकता है. तो इसलिए हमारे लिए सही ऑप्शन होगा 173 का ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174. फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द हार्मोन. मेलेटोनिन, स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. FSH, growth of ovarian follicle and stimulate gonadal activity, okay. Adrenaline increases concentration of glucose in blood and progesterone stimulate the growth and activities of female secondary sex organ, ये गलत है क्योंकि ये फंक्शन किसका है बच्चों, ईस्ट्रोजन का फंक्शन है. तो गलत वाला हमारा मैच कौन सा होगा, डी. तो 174 का ऑप्शन हो जाएगा डी. नेक्स्ट, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन हैव कंपाउंड एपिथेलियम, बिल्कुल वन लाइनर है, ज्यादा हमें यहाँ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है. ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में क्या प्रेजेंट होती है, कंपाउंड एपिथेलियम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कंटेन्स टू एम्ब्रियोनिक लेयर. दीज एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में दो लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो के बीच में एक नई लेयर बनती है, दैट इज दी मेसोडर्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गेट्स इम्प्लांटेड. अब इम्प्लांटेशन किसका होता है, ब्लास्टोसिस्ट का होता है. ठीक है, देखें ये 2 सेल्ड स्टेज है, ये गलत हो गया. दिस इज 8 सेल्ड स्टेज, नहीं 4 सेल्ड स्टेज. ये ब्लास्टोसिस्ट है जिसमें एक आउटर लेयर है और एक प्रेजेंट है यहाँ इनर सेल मास. तो जिसका इम्प्लांटेशन होगा दैट इज दी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178. व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कंट्रासेप्टिव. यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल सही. शुड बी इजीली अवेलेबल, करेक्ट. should be ineffective and reversible, should be very effective
इफेक्टिव, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया। इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ लीस्ट साइड इफेक्ट, ये सही है। इट शुड इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ये गलत है, शुड नॉट इंटरफेयर। तो ट्रू स्टेटमेंट्स हो जाएंगे हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन सी will be the correct for question 178. Next, question number 179. Choose the correct option of drug which are obtained from cannabis sativa. Cannabis sativa से obtain होने वाले drugs को कहा जाता है cannabinoids. Let's find out. चरस एंड हेरोइन, हेरोइन ओपियम है, ये गलत हो गया। गांजा एंड कोकेन, कोकेन गलत हो गया। हशीश एंड मरिजुआना, ये सही है। एट्रोपा एंड धतूरा, ये हेलुसिनोजेंस है। तो 179 का ऑप्शन होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 180, कोआला एंड कैंगरू एग्जिबिट विच प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन? दोनों मार्सुपियल्स है, तो अगर दोनों मार्सुपियल्स है तो ये एडेप्टिव रेडिएशन जो है उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर? सो बच्चों हमने FLT 6 के सॉल्यूशंस जो है उन्हें कंप्लीट किया। होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। लेट्स check your score and good luck for the next test.